मॉमीज एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। आज इस टॉपिक पे बात करने में शायद बहुत सारे पेरेंट्स के कंसर्न है। टॉपिक है कि क्या थंब सकिंग बच्चे क्यों करते हैं, ये सही है या गलत है, कब बच्चे को स्टॉप करना चाहिए, इंडियन सोसाइटी की थॉट इस पे क्या है और कब हमें इंटरवीन करना चाहिए थंब सकिंग पे। तो पूरी टॉपिक थंब सकिंग के ऊपर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मुझे पता है आप सब वॉच कर रहे हैं पर शायद लाइक बटन हिट करना भूल जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन हिट नहीं कर रहे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन हिट करना मत भूलिए, बिकॉज जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा बट मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थंब सकिंग क्या होता है। थंब सकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों के अंदर जो बच्चे करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बताऊंगी कि कुछ बच्चे बर्थ के पैदा होने के 2-3 वीक्स बाद ही शुरू कर देते हैं या इमिडिएटली कर देते हैं, और कुछ बच्चे जब मदर के वुम में होते हैं, पेट में होते हैं, तभी करते हैं। तो ये आपको कैसे प्रूव होगा जब हम अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी बेबी का अल्ट्रासाउंड में भी देखा था कि उसका जो थंब था उसके मुंह के अंदर था, तो वो एक पिक्चर बड़ी अच्छी सी लगती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये सही है या गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने भगवान कृष्ण को भी देखा है कि वो भी थंब सकिंग करते हैं, अपने पैर की टो को भी सक करते हैं। तो ये एक गलत प्रोसेस नहीं है, कब तक गलत नहीं है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों का थंब सकिंग करने का। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो अराइज होता है कि थंब सकिंग बच्चे क्यों करते हैं, क्या होता है उनके। देखिए, जब बच्चे थंब सकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि थंब सकिंग करने से वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब उन्हें नींद आती होती है तो वो काफ़ी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाना चाहते हैं, जिससे वो मुंह में अपनी उंगलियां या थंब लेते हैं तो उनको अच्छी नींद आ जाती है। थर्ड पॉइंट ये है, ये बहुत ही काम करता है बच्चे को अगर बच्चा गिर गया है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत छोटे बच्चे के पेट में किसी भी तरह की दर्द है या बॉडी में कोई भी तरह की पेन है, तो वो अपने मुंह में अपनी अंगूठे को या उंगलियां को ले लेते हैं तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, तो उन्हें ना बोलना नहीं आता मदर को कि उन्हें भूख लग रही है। तो इनिशियली वो क्या करेंगे, शुरू शुरू में अपना थंब मुंह में ले लेंगे ताकि उन्हें लगेगा कि हाँ वो कुछ देर तक उसको काम कर रहा है पड़ता, बट आफ्टर सम टाइम जब उन्हें रियलाइज होगा तो वो बड़ी जोर से रोएंगे, तब उनकी मदर्स को पता चलेगा कि हाँ बच्चा भूखा हो गया, तो वो उन्हें फीड देंगी। तो ये कारण है कि बच्चे मुंह में अंगूठा क्यों लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि कितने समय तक ये थंब सकिंग बच्चे करेंगे। देखिए, बच्चे थंब सकिंग अराउंड 6 to 7 to 8 मंथ्स तक करते हैं, बिकॉज उसके बाद उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। बच्चे आस्ते आस्ते क्रॉल करने लगते हैं, या कुछ दूर रखा है तो उसे ग्रैब करने लग जाएंगे, पकड़ पकड़ के चलना सीखेंगे, नई नई चीज़ें जो आसपास है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके कारण थंब सकिंग से उनका ध्यान कम हो जाएगा और वो दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ेंगे। तो और अगर करेंगे भी तो बहुत रेयरली करेंगे। तो अराउंड 1.5-2 साल तक अगर बच्चा करे तो उन्हें इंटरवीन मत करिए, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा माइलस्टोन आती है और उस टाइम अगर आप कोई हैबिट उनकी जो नेचुरल है उसे छुड़ाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब 2 से 4 साल के बच्चों में क्या होता है, बच्चे और अदर एक्टिविटीज सीखते हैं, जैसे नई कोपिंग स्किल्स सीखते हैं, स्पीच डेवलपमेंट होती है। तो भी बच्चों का उस एज में भी 80% बच्चों का ये हैबिट छूट जाती है। बट कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए दिक्कत होती है कि ये हैबिट को छोड़े, किक ऑफ करे इस हैबिट को। तो उस केस में कंसर्न्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कब इंटरवीन करना चाहिए और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। देखिए, जब बच्चे के प्री स्कूल में जाने का समय आ गया है या बच्चे के परमानेंट टीथ आने का समय हो गया, तब राइट टाइम में आप बच्चे के इस प्रोसेस में इंटरवीन करिए। आप बच्चे को समझाइए, बच्चे से बात करिए। होता क्या है, जब बच्चा अंगूठा सक करता है, आप खुद भी ट्राई करके देखिए, जब आप सक करोगे तो क्या होता है, जो अंगूठे का ये जो पॉइंट है, इससे ऊपर जो हम तालवा बोलते हैं, ऊपर वाले जॉ में इतना प्रेशर पड़ता है। और हमारे तो स्ट्रांग हो गए हैं पर बच्चों के ऊपर वाले टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है और पूरी जॉ मूवमेंट में टीथ जो आते हैं बच्चे के, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। जनरली क्या होता है कि जो ऊपर वाला जॉ होता है और नीचे वाला जॉ, दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। ऊपर वाला जॉ थोड़ा नैरो हो जाता है और जिसके कारण जो टीथ की अलाइनमेंट होती है, जो
प्रॉपर शेप में आना चाहिए वैसे नहीं आती है, और एक गैप सा हो जाता है अपर जॉ और लोअर जॉ में, तो प्रॉपर गैप क्रिएट नहीं होता टीथ्स में। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर के जॉ में एक होल सा हो सकता है जो आगे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो ये ही एक राइट टाइम है कि जब आपने इंटरवीन करना है और बच्चे को बताना है कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एज अ मदर या एज अ पेरेंट मैं क्या करूं कि मैं अपने बच्चे को एनकरेज कर सकूं कि अब राइट टाइम आ गया है कि आपको अब थंब सकिंग छोड़नी चाहिए। आप ऐसा काम तब करोगे जब बच्चा एक लेवल पे आ जाए, बच्चे समझने लग जाए, तब करे। ये अराउंड होता है जब बच्चे के प्री स्कूल जाने का टाइम होता है, तब उनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब आप इंटरवीन करोगे और बच्चे को समझाओगे। फर्स्ट चीज़ है कि आप कैसे समझाओगे। फर्स्ट पॉइंट, अराउंड मैं 7 to 8 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप बच्चे से बात करो, बच्चे को समझाओ कि बच्चे कि आप ये थंब सकिंग छोड़ दो, और अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं आपके पास हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मम्मा रहेगी। उनको तब बच्चा खुद पे खुद आप देखोगे आएगा और मम्मा आपसे बोलेगा मम्मा मैं अब थंब सकिंग नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि आपने उसे ऐसे करने में हेल्प की है। बहुत ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपने देना है ताकि बच्चा खुद पे खुद ये आपको आके बोले। सेकेंड पॉइंट है कि आप जो नंबर ऑफ टाइम्स बच्चा थंब सकिंग करता है उसको आप स्लोली स्लोली रिड्यूस करो। एक बार में आप कोशिश ना करो कि बच्चा ये छोड़ देगा, बिकॉज हम बड़ों से भी कोई भी हैबिट एक बार में नहीं छूटेगी, फिर वो तो बच्चे हैं, उनसे कैसे होगी। तो आप उनकी इस चीज को लिमिट में लाओ, उनको समझाओ कि ये एक बेड टाइम एक्टिविटी है, जब आप बेड पे जाओगे नाइट टाइम में तब आप ये ले लो, उसके बाद स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप इसे छोड़ देना। तो उसने भी समझ में आएगा कि हाँ ये मेरा राइट टाइम है, मैं इस टाइम ले सकता हूँ, बाकी समय हमें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जो आप एक पॉजिटिव फैक्टर रिइंफोर्समेंट कर सकते हो। आप अपने बच्चे को बोलो कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उन्हें छोटे छोटे रिवॉर्ड से खुश करो। आप अगर थंब सकिंग नहीं करोगे तो मैं आपको पार्क लेके जाऊंगी, या मैं आपको आपका फेवरेट स्टफ टॉय दूंगी, या मैं आपको खाने के लिए कुछ आपकी फेवरेट डिश दूंगी। तो इस तरह छोटे छोटे रिवॉर्ड दो, या मैं आपको आपकी वो वाली स्टोरी दिखाऊंगी या वो वाला कार्टून कार्टून चैनल दिखा दूंगी। तो आप छोटे छोटे, इसको आप ब्राइब नहीं कह सकते हो, ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स है जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और एक हैबिट जो उनको एडिक्शन हो गई है उससे वो रिलीज हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब बच्चा थंब सकिंग करे तो आप उसे डांटो मत, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। उस टाइम आपने बच्चे को डांटना नहीं है, रादर बच्चे को, जब बच्चा थंब सकिंग नहीं कर रहा उस टाइम आपको उसे एनकरेज करना चाहिए कि अरे वाह आप थंब सकिंग नहीं कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे बन गए, यू आर अ गुड बॉय नाउ। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ कि नहीं करना एक अच्छी चीज़ है, मम्मा मुझे जब भी मैं ऐसा नहीं करता मम्मा मुझे प्रेज करती है, या घर के सारे मेंबर्स को आप समझा दो कि आप भी ऐसा करो, तो बच्चे को लगेगा कि अच्छा मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते। तो इस तरह से बच्चे को प्यार से समझाओ, उनको क्रिटिसाइज आप मत करो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा है उस वक्त जब वो क्रॉल करते करते या दौड़ते दौड़ते गिर गया, या खेलते खेलते किसी भी तरह की चोट आ गई है, या उसकी लाइफ में कोई एक मेजर चेंज आ रहा है, उसके टीथ आ रहे हैं या कुछ भी, तो उस टाइम बच्चे को आप प्रोहिबिट मत करो, स्टॉप मत करो। बिकॉज वो एक ऐसा समय है कि बच्चे को अपने कंफर्ट जोन में होना बहुत ज़रूरी होता है, उसको उसी से वो सूद होता है, काम होता है। तो उस समय आप प्लीज़ बच्चे को स्टॉप मत करो। बहुत अदर टाइम आएंगे जब आप बच्चे को समझा सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, बट अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है बच्चे के साथ और उसको लग रहा है कि वो थंब सकिंग से या फिंगर मुंह में लेने से उसे आराम मिल रहा है, तो आप उन्हें वो करने दो। नेक्स्ट है आप कुछ क्रिएटिव वे लाओ। आप उन्हें लाइक एग्जाम्पल दो कि जैसे बच्चा कुछ भी टीवी में देख रहा है, उन्हें पसंद है, या कोई भी आप उन्हें मोबाइल में कुछ दिखा रहे हो तो आप उन्हें एग्जाम्पल दो, अरे आपने देखा था ना वो डोरेमोन या बॉब या फिर पोकेमोन, वो तो मुंह में थंब नहीं लेता, फिर आप क्यों ले रहे हो? आप तो देखो आपके तो फ्रेंड्स है ना, वो तो नहीं लेते, फिर आपने भी नहीं लेना चाहिए। तो बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिन्हें वो देख रहा है वो तो ऐसा नहीं करते। तो ये भी इस तरह के आप कई क्रिएटिव वेज लाओ कि बच्चा छोड़ने को मजबूर हो जाए, और बहुत प्यार प्यार से हर एक्टिविटी को आप करो। नेक्स्ट चीज ये होती है, जैसे कई बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं या अराउंड 1 ईयर तक होते हैं, तो मदर्स क्या करती है ना, उनके हाथ में मिटेंस लगा देती है कि बच्चा अब शक नहीं करेगा। ये गलती मैंने भी
की है, बट आफ्टर मुझे ये समझ में आया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसके हाथ से मिटन्स बिल्कुल हटा दिए थे, मैंने उसे बिल्कुल नहीं पहनाया। बिकॉज उससे क्या होता है ना कि बच्चे में और ज़्यादा एंजाइटी आती है, वो और ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है और मुंह में और ज़्यादा हाथ और अपने थंब और फिंगर्स को डालने लगता है। तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस आप मत करिए। बिकॉज मिटन्स हम वैसे भी 1 ईयर तक के बच्चे को पहनाते हैं, 1 ईयर भी नहीं, 7-8 मंथ्स तक के बच्चे को पहनाते हैं। तो बिल्कुल मिटन्स या ग्लव्स या सॉक्स हाथ में मत पहनाइए बच्चों को, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी नेस्टी थिंग अपने बच्चे के उंगली में या कुछ में मत लगाइए, बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। बच्चे में एक नेगेटिविटी आ सकती है कि क्या है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है जो कि बच्चे के थंब सकिंग को स्टॉप करने के लिए, या घर पे हमें बताया जाता है कि आप पेपर पाउडर लगा दो या कुछ कड़वी चीज़ें लगा दो। तो इस तरह की कोई भी नेस्टी थिंग बच्चे के साथ प्लीज़ मत करिए। तो ये तो थे सारे पॉइंट्स जो मुझे लगा कि हमें थंब सकिंग अगर बच्चा कर रहा है एट द टाइम ऑफ, जब बच्चे के परमानेंट टीथ आ रहे हैं या बच्चा प्री स्कूल के टाइम जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ टिप्स है जो मदर्स के लिए है कि आपका बच्चा एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन में जा रहा है, आप उसे इंटरवीन मत करिए, और करिए भी तो बड़े प्यार से समझाइए और करिए, अपना माइंडसेट कर लीजिए। कुछ भी एक बच्चे के साथ करने के लिए आपने सबसे पहले प्रिपेयर होना है, तभी आपका बच्चा आगे वो चीज़ प्रॉपरली कर पाएगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़िद्दी हो जाएगा। आप जितना कोई चीज़ को स्टॉप करोगे उतना ही उसके नेचर में वो चीज़ें आएंगी। तो कुछ भी एक्टिविटी करनी है बच्चे को, कुछ भी सही चीज़ या कोई भी एडिक्शन से छुड़वाना है, तो बहुत प्यार से और बहुत स्लोली स्लोली छुड़वाइए। अब बात करते हैं कुछ इंडियन सोसाइटी के बारे में, जो मैंने भी बड़ी कुछ सुना था कि थंब सकिंग से रिलेटेड या बच्चे मुंह में उंगलियां लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, जो मिथ है आप कह सकते हैं, कि जब बच्चे मुंह में अंगूठा लेते हैं तो जो उनके सामने के दांत है ना वो आगे आ जाते हैं, यानी बक टूथ क्रिएट हो जाता है, जो बहुत गंदा लगता है। यानी जो सामने के ये जो 2 दांत है ये बाहर निकल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। हाँ, ये जरूर है कि जो अलाइनमेंट होती है टीथ की, जो अपर जॉ और लोअर जॉ है, उसमें प्रॉपर गैप नहीं होता, टीथ प्रॉपर शेप में नहीं आते। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सामने के 2 दांत उसी से ही बाहर आते हैं, ये एक फैक्टर नहीं है। दूसरा, कहते हैं कि कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं, मैक्सिमम तो बुरा मानते हैं, कुछ अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि अच्छा है, मदर तो बहुत लकी है, बच्चा का तो पेट भर रहा है इससे, बच्चा मुंह में थम ले रहा है, तो मदर को तो टेंशन ही नहीं है, बच्चा अपने, अरे इससे क्या बाहर दूध आता है या कोई खाना मिलता है बच्चे को, कैसे बच्चे का पेट इससे भर सकता है? बच्चे को जब भूख लगेगी वो रोएगा ही रोएगा, वो अपनी मदर को बुला लेगा किसी भी तरह से। बट दिस इज नॉट द थिंग कि इससे बच्चे का पेट भरता है। नेक्स्ट चीज है, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही गलत हैबिट है जो मदर के कारण बच्चा आगे तक कंटिन्यू कर रहा है, बच्चे मदर्स को गिल्टी कहलाते हैं सोसाइटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल, मैंने पहले भी वीडियो को स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये बिल्कुल एक नेचुरल हैबिट है बच्चों में, तो बिल्कुल गलत नहीं है। टाइम पे आने, आपको 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को इसमें स्टॉप नहीं करना चाहिए, बट जब सही समय आए तो आप उसे प्यार से कंट्रोल करिए। अदरवाइज ये हैबिट बच्चों में नेचुरली ही चली जाती है, 80% बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये तो थी सारी चीज़ें अबाउट थंब सकिंग। आई होप आपको काफ़ी कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी, स्पेशली न्यू मदर्स या उन मदर्स को जिनके बच्चे भी प्री स्कूल में जाने वाले और मुंह में उंगलियां या अंगूठा लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी 100 सब्सक्राइबर्स, मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। तो थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर सपोर्ट। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।